હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની તારીખ 9-10-2025ના રોજ લેવાનારી પરીક્ષાના મોડેલ પેપર પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલું પ્રશ્નપત્ર મોડેલ પ્રશ્નપત્ર છે। પરીક્ષામાં આ જ પેપર પૂછાશે નહીં, પરંતુ પરીક્ષાની તૈયારી માટે આ પેપર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો શીખીએ મોડેલ પ્રશ્નપત્રની તૈયારી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલું મોડેલ પેપર નવી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને જે કુલ 80 ગુણનું પેપર છે। પ્રશ્ન નંબર 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों जवाब लखवाना है, कोई पण 3 लखवाना है। અહીં આપણે દરેક પ્રશ્નોના જવાબ શીખીશું। 1 किन अभावों के बावजूद हामिद प्रसन्न था? तो हामिद के माँ बाप नहीं थे, उसके घर में अनाज नहीं था, पाँव में ना जूते नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, फिर भी हामिद प्रसन्न था। 2 अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। सवाल नंबर 3 चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 4 दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1 कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है। 2 तुम अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र यानी कि कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। 3 माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। 4 आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। અહીં એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરાનું આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। તો લખી શકાય, આપણા માટે દુનિયાની સૌથી કિંમતી વસ્તુ આપણું શરીર છે। આપણે બધા કામ આપણા શરીર દ્વારા કરીએ છીએ, તેથી શરીરને સ્વસ્થ રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરત શરીરને મજબૂત અને સુડોળ બનાવે છે। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तेना भावार्थ लखी शकाय। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। हवे प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके बारे में लिखिए। 1 अगर आपके सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? हूँ અહીં નમૂનારૂપ જવાબ લખું છું, તમારે તમે શું કરશો તે જવાબ લખવાનો છે। अगर मेरे सामने दुर्घटना होती है तो मैं सबसे पहले शांत रहूँगा और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखूँगा। उसके बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस और 100 पुलिस को फ़ोन करके सूचना दूंगा। घायल व्यक्ति को यथासंभव प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करूँगा। जो खून बह रहा हो तो उसे रोकना या उसे सुरक्षित जगह पर ले जाना, साथ ही भीड़ को नियंत्रित करूँगा ताकि मदद जल्दी पहुँच सके। यदि संभव हो तो घायल परिवारजनों को भी खबर दूंगा। इस तरह मैं दुर्घटना की स्थिति में सही समय पर सही कदम उठाकर मदद करने की कोशिश करूँगा।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी को पूर्ण कीजिए। आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। અહીંયા એક અધૂરી વાર્તા આપેલી છે, તે વાર્તાને આપણે આગળ વધારી અને પૂર્ણ કરવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં મેં નમૂનારૂપ વાર્તા લખી છે, તમારે તમારી જાતે આ વાર્તાને આગળ વધારી લખવાની છે। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जंगल तो वन थशे, वाक्य बनावी शकाय, वन में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। बीजू है पर्व तो त्योहार, दीपावली का त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्ष उल्लास से साथ मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पतला तो मोटा, वाक्य लखी शकाय, हरेश बहुत मोटा लड़का है। 2, सही तो गलत, वाक्य लखी शकाय, आपकी बात गलत है। त्यारबाद 6, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, कान देना तो ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। 2, हाथ मलना तो पछताना, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરો વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। 1, पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? पोंगल का पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है। 2, पोंगल पर्व में किसकी पूजा अर्चना की जाती है? पोंगल पर्व में सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। 3, पर्व शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। पर्व शब्द का समानार्थी शब्द उत्सव या त्योहार है। 4, अवसर शब्द का विरोधी शब्द, अवसर शब्द का विरोधी शब्द अनअवसर थशे। 5, परिच्छेद का उचित शीर्षक तो लखी शकाय पोंगल। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। 1, सोना कीमती धातु है, અહીંયા 4 ऑप्शन है, साचो जवाब थशे द्रव्यवाचक संज्ञा है। 2, गंगा पवित्र नदी है, साचो जवाब थशे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर प्रकार लिखिए। 1, सूरत ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक ए गुणवाचक विशेषण है। बीजू, छात्रावास में 20 छात्र है, 20 ए संख्यावाचक विशेषण है। तीजू, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, थोड़ी ए परिमाणवाचक विशेषण है। 4, साहिल के पास 10 रुपये है, अहियाँ 10 ए संख्यावाचक विशेषण है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 1, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, भविष्यकाल बनाइए तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा। 2, गीता आइसक्रीम खाएगी, भूतकाल बनाइए, गीता ने आइसक्रीम खाई। 3, मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल बनाइए, मनोज अक्सर जागता रहता है। 4, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, भूतकाल बनाइए तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। 5, प्रिय का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्यकाल बनाइए तो प्रिय का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, हिरन दौड़ रहा था तो हिरन तो हिरणी थशे, हिरणी दौड़ रही थी। 2, मजदूर खेत में काम कर रहा था, मजदूरनी खेत में काम कर रही थी। 3, पेड़ पर बंदर कूद रहा था, पेड़ पर बंदरी कूद रही थी। 4, बालक पालने में सो रहा था, बालिका पालने में सो रही थी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 1, सुपरिचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। 2, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। 3, दुर्व्यवहार में उपसर्ग क्या है? दूर उपसर्ग है। 4, अपूर्व शब्द में क्या उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। ई, ता, इत, इक। तो विदेश तो विदेशी, पुत्र तो पुत्री, चंचल तो चंचलता, मानव तो मानवता, आ रीते लखी शकाय। त्यारबाद प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, तेना विषे निबंध लखवानो छे। मैं अहींया एक निबंध लख्यो छे। विडियो लांबो थवाने कारणे हूँ जवाब वाँचीश नहीं, तमे विडियो पॉज करी जवाब लखी शको छो। आ रीते तमे सुनीता विलियम्स विषे निबंध लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे तमारी जाते सुधारा वधारा करी निबंध लखी शको छो। त्यारबाद बीजू छे देशप्रेम। देशप्रेम एक अद्वितीय भावना है, तेना विषे तमे निबंध लखी शको छो। अहींया नमूनारूप निबंध आपेलो छे, तमे आ मुजब निबंध लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों, सौने परीक्षा माटे बेस्ट ऑफ लक। नवा विडियो साथे फरीथी मळीशुं, त्यां सुधी अलविदा।
થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો. આભાર દોસ્તો.